रेडी मारो, रेडी अभी अभी बागेश्वर वाले बाबा का एक बयान वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अगर हम मक्का मदीना जाने की जिद नहीं करते हैं तो आप लोग इस कुंभ में आने की क्यों जिद कर रहे हैं? क्या कहेगा बहुजन समाज भी अपने आप को इसके जो अर्थ सर्टिफिकेट में हिंदू लिखा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? मान्यवर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका EW मीडिया और सत्य संवाद हम लोगों तक हमारे एरिया तक आया और आप लोगों ने सवाल पूछने की बहुत अच्छी वो करी है। बात ऐसी है कि पहले तो बागेश्वर धाम जो भी हैं, बागेश्वर बाबा, वो लोगों को हिंदू बनाने के लिए घूम रहे हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले भारत की जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये हिंदू वर्ड आया कहाँ से। ये जो हिंदू वर्ड है इसका मतलब होता है गुलाम, इसका मतलब होता है काला चोर। भारत के अंदर कोई भी आदमी बोलने से पहले कोई अपने को हिंदू नहीं कहता। ठीक है, और हिंदू का मतलब होता है गुलाम। तो आज आज़ाद देश में हमें कौन हिंदू हिंदू कर रहा है, पहले उसको समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है और किन लोगों को हिंदू बनाने के चक्कर में ये लोग घूम रहे हैं। हमारे लोग हैं, हमारे ही बहुजन समाज है जिसको ये हिंदू बनाने के लिए घूम रहे हैं, जो कि अमन लोग हैं, जो कि भारत के बुद्धिस्ट लोग हैं। भारत में पहली बात कोई हिंदू का कोई परमानेंट नहीं होगा। ये 1995 में सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को बोल चुका है कि भारत में हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं। लेकिन बागेश्वर वाले बाबा बोल रहे हैं अभी उन्होंने हिंदू भाई मान्यवर, बात ऐसी है कि भारत जो है वो राजनीतिक चेतना भारत के अंदर इतनी नहीं है और ये जो हिंदू करते जो घूम रहे हैं। अब भारत आज़ाद है, 1950 में भारत का एक संविधान से भारत चलता है। इससे पहले अंग्रेजों के शासनकाल में या मुगलों के शासनकाल में भारत जो था, भारत धार्मिक तरीके से चलता था और उसमें 60% मुगलों का था और 40% जो हमारे यहाँ का जो भी स्वर्ण समाज है उसको दिया जाता था। तो इस ढंग से भारत चलता था। पर अब तो भारत हमारा आज़ाद है ना, आज हमें कौन हिंदू बोल रहा है? आज भारत में हिंदू जो कर रहा है कौन सा षड्यंत्र के थ्रू लोगों को हिंदू बना रहा है? अरे मान्यवर, आपने, मेरे को लगता है कि आपने सनातन पढ़ा ही नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसे भ्रमित करेंगे सनातन करके, आप लोगों ने सनातन का बागेश्वर बाबा से हमें कुछ नहीं लेना। हमें सनातन से मतलब है। सनातन का मतलब क्या होता है? ये हवा सनातन है, ये सूर्य सनातन है, ये मट्टी सनातन है, ये जो पेड़ पौधे हैं ये सनातन है। सनातन धर्म कैसा हो जाएगा? वो तो एक विश्लेषण है। धर्म, आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना रसगुल्ला दे, लड्डू दे, ऐसा करके बोलते हैं ना। बागेश्वर जो बाबा, ऐसे बहुत बाबा हैं, ये अकेले नहीं है बागेश्वर लोग। हमारा भारत जो है बड़ा सीधा भारत है। बहुत बुद्धिस्ट लोग, बहुत सीधे लोग होते हैं और उनको ज़्यादा से नहीं लेना। आप क्या कहना चाहेंगे बागेश्वर वाले बाबा के बयान को जो बोले हैं मुसलमानों के लिए मक्का मदीना नहीं जा रहे तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ तो ये जो हिंदू धर्म कर रहे हैं, 1995 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म का मतलब होता है हम देश के मूलवासी हैं। सनातन धर्म का मतलब है कि पहले भी था और अभी भी है और हमेशा रहेगा। इसका मतलब हमारे ऊपर है, असली सनातन हम हैं, ये देश के असली मूलवासी हम लोग हैं। ये जो बाबा क्या है, ये बाबा ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं बाबा। ये जितने भी ये बाबा है ना हिंदू धर्म की जो यात्रा चालू करके बैठे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, ये सबसे ज़्यादा बेकार इंसान है। ये तो भारतीय लोगों को बांटने का काम कर रहा है हिंदू मुस्लिम में, ये तो लड़वाने का काम कर रहा है। इनका एक नारा और सुना आपने कि बटोगे तो कटोगे। ये किसे बटने की बात कर रहे हैं? ये किसे कटने की बात कर रहे हैं? बहुजन समाज ना बटा है ना बटेगा। और पहली बात तो हिंदू धर्म कोई नहीं है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म हम लोग हैं, असली मूलवासी हम हैं, बहुजन समाज के लोग हैं हम। इस देश के 85% बहुजन समाज इस बाबा को निकारता है और राष्ट्रीय भीम संगठन इसकी निंदा करता है, इसका विरोध करता है। कहाँ नकारता है? उनकी रैलियों में, सभाओं में इतनी भीड़ लग रही है, जब यात्रा निकाल रहे हैं पीछे जय जय श्री राम के लोग नारे लगा रहे हैं, सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग जा रहे हैं। देखो बहुजन समाज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र का बाप भी नहीं बना सकता,
मैं आपको आज बता दूं, और जो ये पहली बात तो इस देश में संविधान है, और 1950 से पहले जो हो गया सो हो गया। 1950 के बाद जो संविधान लागू है, ये देश संविधान से चलेगा, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा। इतने तो बाबा, कितने बाबा आ गए, कितने आ जाएंगे, और इनका बाप भी हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। ये संविधान राष्ट्र है और ये भारतीय है। उनको सरकार इतना सपोर्ट भी करती है, बड़े बड़े मंत्री वहाँ पे आते हैं, उनसे मिलते हैं। देखो मोदी सरकार के मंत्री नीति, मोदी सरकार, मैं आपको बता दूं, ये मनुवादी सरकार है, सपोर्ट तो करेगी। ये मनुवादी सरकार क्या चाहती है? ये चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। और आपने संसद में देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह, ये मूर्ख गृह मंत्री हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करता है। अम्बेडकर कहते हैं फैशन बन गया, और ये कहता है कि भगवानों का नाम लोगो तो 7 जन्म तुम स्वर्ग पाओगे। अरे हम क्यों पाएंगे भाई तेरा 7 धर्म स्वर्ग? हम क्यों जाएंगे स्वर्ग में? 7 जन्म स्वर्ग, हम 7 धर्म स्वर्ग क्यों जाएंगे? हम, हमारा संविधान है, और संविधान ये देश संविधान से चलता है, ठीक है। और संविधान से तो चलता है, लेकिन स्वर्ग तो राम के नाम से ही मिलेगा। अरे कैसे मिल जाएगा? राम ने क्या कर दिया भाई हमारे लिए? है हमारे लिए सावित्रीबाई फुले जी ने हमारे लिए कराया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे लिए, हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बलिदान दिया है। जब जाके आज बहुजन समाज इस मुकाम पे आया है, राम जी के कोई आया है? राम जी कौन है? हम तो नहीं जानते। हिंदू धर्म के जितने भी भगवान है हम नहीं जानते, बताओ कौन है ये धीरेन्द्र साधु? हम नहीं मानते इन भगवानों को। हमारे भगवान मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब है, जो इस देश का संविधान बनाया, और इस देश के संविधान से देश चलता है, और हम देश के मूलवासी हैं असली। आपके भगवान बाबा साहब अम्बेडकर नहीं, देखो इनसे बाबा साहब जी का आप आ जाओ। हमारे भगवान नाम में भगवान देंगे, हमने बस बाबा साहब का संविधान बोला, जिससे जो हमारे पीछे जो मटका लगा हुआ था, गाड़ लगे हुए थे, उसको हटाया है। बाबा साहब का सम्मान ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर, ठीक है। कहाँ आप जरा थोड़ा ध्यान, क्या कहना चाहेंगे बागेश्वर वाले? बागेश्वर बाबा एक नंबर के ढोंगी, सही है। एक नंबर के ढोंगी हैं। खोल लेते हैं इनके ऊपर साक्षात ये सब काल्पनिक कहानी बनाते हैं, जैसे इनकी रामायण काल्पनिक है। मन की बात डाल देते हैं। मन की बात नहीं जानते। मन की बात तो मैं भी तुम्हारी जानता हूँ। मेरी बात जान लेना, मैं ईंट लेके जाऊंगा, वो पहचान लेके ये ईंट मारने आ रहा है मुझे, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ आज ही। अगर वो ये बता जाए कि आदमी ईंट मारने आया मुझे, तो ईंट लेके जाऊंगा। खोल के दिखाते हैं। सब ढोंग है पूरा। SC ST को भ्रमित करते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है। आपने रामायण पर सब कुछ सवाल किया था भाई साहब से राम के बारे में, राम से बड़ा ढोंगी कोई नहीं था। ये काल्पनिक कहानी है, यथार्थ इसमें कुछ भी नहीं है। राम मंदिर बन गया था, तो वहाँ पे रामलला का राम मंदिर संविधान की वजह से बन गया, नहीं वो भी नहीं मिलता। राम ने भी भीख मांगी बाबा साहब से, बाबा साहब मेरा मंदिर बनवा दो, दुनिया मुझे भूल जाएगी। ये संविधान की देन है, किसी ताले की देन नहीं है संविधान के अलावा, बिल्कुल। और रामायण तो काल्पनिक ग्रंथ है, हिंदू राष्ट्र हमारे SC ST के ये खिलाफ है। इन्होंने तो कल्पना की रामायण की, उस कल्पना में भी इन्होंने हमारे सम्मुख बाप का वध किया। इन्होंने कल्पना भी हमारे विरुद्ध की है। जो महर्षि वाल्मीकि थे, वाल्मीकि समाज से बोला जाता है। वो वाल्मीकि समाज से नहीं थे, वो ब्राह्मण हैं। ये बहकाया जाता है हमारे वाल्मीकि भाइयों को कि वाल्मीकि ब्राह्मण है। जितने से शर्मा नाम उनके पिताजी का नाम था, तो वो वाल्मीकि कहाँ से हो गए? प्रचेतक पुत्र वो ब्राह्मण है, पक्के ब्राह्मण हैं। अगर वो सूत्र होते तो वो ये नहीं लिखते ढोल का मार सूत्र पर सुनारी, ये सब डंडा के अधिकारी कभी नहीं लिखते। ये सब एक ही चीज है, सब काल्पनिक है एक से बिल्कुल काल्पनिक। एक बात बताइए, 1814 ईस्वी में कैमरे का आविष्कार हुआ, तो नहीं देवताओं की तस्वीरें कहाँ से आ गई? कौन लाया बन के? कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ, घड़ी का आविष्कार 563 ईस्वी में हुआ। इसको टाइम का कहाँ से पता लगा कि वो आधी रात के 12 बजे थे? मानवर ये सब काल्पनिक इनका ढकोसला है। इनका एक ही काम होता है, वोट के समय पे कुछ बाबा छोड़ दो, कुछ नेता छोड़ दो, कुछ बाबा साहब के बारे में गलत बोल दो तो हाईकास्ट इकट्ठा हो जाएगी, कुछ बाबा साहब को मरहम लगा दो तो SC ST आ जाएगा। दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी दलितों की, 32% आबादी दिल्ली के अंदर दलितों की, जिसमें से वाल्मीकि समाज, जाटव समाज और तमाम बहुजन समाज अगर जोड़ लिया तो बहुत बड़ी आबादी है। 1103 जातियाँ, 1103 जातियाँ, 1103 जातियाँ हैं। कितना प्रभाव डाल पाएगी बहुजन समाज इस बार दिल्ली में? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद और जो अपना बहुजन समाज पार्टी है, वो भी तमाम बहुजन पार्टियाँ इस बार जोर लगा रही हैं। देखो सर, जितने भी बाबा भीम
के नाम से जितने भी संगठन बने हुए हैं, जिसमें से एक हमारा भी है राष्ट्रीय भीम संगठन। पार्टी की बात करो, संगठन पार्टी। जितने भी संगठन है वो सब बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करेंगे। उनकी बात किसी बहकावे में नहीं आएंगे, घर घर जाके अलग जलाएंगे, हर व्यक्ति को समझाएंगे कि भाई हमारा ये फ्रंट नहीं है, ये तीनों बहरूपिये हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल जी हो। आपने बोला, आपने जो अखिलेश यादव को बहुजन मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं मानते। वो बहुजन है, अरे वो कहते हैं कि हम तो जाने का से गंगा जल से हम उन्हें कब तक नहीं मानते, बहुजन क्यों नहीं मानते? बहन जी ने अपने शासनकाल में 2007 से 12 के शासनकाल में बहुजन जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने समाज को संभालने की कोशिश की, उनके नाम पे जो जिले बनाए गए थे वो अखिलेश यादव ने ही खत्म किए। लोकसभा में और राज्यसभा में जब प्रमोशन में आरक्षण की नीति को लेकर के और एक बिल लाया गया, सबसे पहले फाड़ने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी थी। हम इसे बहुजन कैसे मान लेंगे? ये मनवादियों के चमचे हैं आज जी। मानने और कहना चाहता हूँ, भारत जो है, भारत संविधान से चलता है। जो संविधान है, ये क्या कारण है कि आज आप देखेंगे, आप जगह जगह के प्रोटेस्ट में देखता हूँ, आप लोग सब कवर करते हैं। क्या कारण है? ये पुलिस प्रशासन जो जनता का सेवक है, जो जनता के लिए और जनता के पैसों में उनकी सैलरी जाती है, उनका सब कुछ जाता है, ये जनता ही मालिक हुई ना। क्या कारण है कि जनता के पीछे ढह लट पे लट बजाए भी घूम रहे हैं? इनको सबको जवाब देना पड़ेगा और संविधान के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। आप देख लेना आने वाले समय में, आप ये क्या कारण है कि भारत, आप देख रहे हैं, अब बाबा साहब को कोई पूछता नहीं था, ठीक है, बहुजन संगठनों का और बहुजन समाज का ये इतना वो है कि इतना दबदबा हुआ कि आज संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर आप देखेंगे तो हर जितनी भी पार्टियां हैं जो हमारी अम्बेडकरवादी पार्टियां नहीं है, वो बाबा साहब की फोटो ले लेके घूम रहे हैं। क्या कारण है? पूरी पॉलिटिक्स को, पूरे भारत की पॉलिटिक्स को बहुजनों ने अम्बेडकर की तरफ को डाल दिया। एक लास्ट वर्ड सिमोन जी काम करेंगे। पूछो। सिमोन जी से वही फिर मैं राजनीति पे बात बोलूँगा। राजनीति पे अब करने के धर्म के होगा, राजनीति पे क्या? देखो, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, जो हमारा राष्ट्रीय भीम संगठन है RBS, दिल्ली की 70 विधानसभाओं में कामयाब है और बहुजन समाज पार्टी को पूरा सपोर्ट करने के लिए रेडी है। अब हम ना बटेंगे ना कटेंगे और बहुजन समाज एक हो रहा है। और ये जो केजरीवाल है, जो बाबा साहब की फोटो को लेके बोल रहा है कि बाबा साहब मेरे भगवान हैं, यही सबसे बड़ा दलाल है, यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है इस दिल्ली के लिए। और इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम लोग हटाने वाले हैं और बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली में लाने वाले हैं। पूरी बात क्या केजरीवाल के अलावा, संजय सिंह के अलावा दिल्ली के अंदर 62 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, क्या किसी ने कहीं से मंच से बाबा साहब के सम्मान में 2 शब्द बोले? नहीं बोले। क्या अमित शाह के खिलाफ 1 शब्द बोला? नहीं बोला। ये सिर्फ टेलर दिखा रहे हैं, टेलर, फिल्म नहीं है इनके पास, फिल्म इनकी फ्लॉप है। पूरी बातचीत पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें।